ये क्वेश्चन आपका हीट ऑफ कंबस्चन का है, जिसमें आपको हीट ऑफ कंबस्चन डेल्टा एच फॉर कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस एंड फॉर मीथेन गैस दी हुई है। आपसे पूछा है डेल्टा एच फॉर दिस मीथेन फॉर्मेशन क्या होगा। जनरली जब भी हमसे किसी टारगेट रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पूछा जाता था तो हमें कुछ इंडिविजुअल स्टेप दे दिए जाते थे और हम हेसिस लॉ को अप्लाई करते हुए उन स्टेप को यूज करके अपने टारगेट इक्वेशन का डेल्टा एच फाइंड आउट कर लेते थे। बट इसमें तो हमसे इस वाली इक्वेशन के लिए मतलब मीथेन फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच पूछ लिया है, पर कोई भी इंडिविजुअल स्टेप लिख के नहीं दिया है। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें जो लैंग्वेज यूज की है हीट ऑफ कंबस्चन, तो आपको इसमें कार्बन सॉलिड और हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस इनका कंबस्चन रिएक्शन राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन का कंबस्चन। कार्बन यहाँ पे देखिए 1C है, मतलब एक कार्बन। जब भी कार्बन की बर्निंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कार्बन सॉलिड और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न हुआ और एक कार्बन है और एक O2 मॉलिक्यूल है, तो बन जाएगा एक CO2, राइट। अब इसका कितना दिया है वैल्यू, -94 किलो कैलोरी पर मोल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखते हैं कंबस्चन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस का कंबस्चन होगा तो आपका वाटर फॉर्मेशन होगा। तो देखिए H2 गैस बर्न हो रहा है। अब H2O बनाने के लिए हमें तो केवल एक ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत है, बट हम एक ऑक्सीजन एटम को पार्टिसिपेट नहीं करा सकते क्योंकि हमेशा बर्निंग O2 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आप क्या लिखेंगे, H2 गैस और यहाँ पे O2 गैस, बट हमें तो एक एटम चाहिए तो यहाँ पे आप 1/2 कर देंगे। तो इसकी वजह से आपका ये H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका हीट ऑफ कंबस्चन आपको -68 किलो कैलोरी पर मोल दिया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ फोकस करनी है कि आपके जो टारगेट रिएक्शन है उसमें 2H2 है, मतलब 2H2 है। तो आपको इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपको 2H2 गैस मिलेगा। क्योंकि आपको देखो इसमें कार्बन चाहिए था, कार्बन मिल गया, इधर आपको 2H2 चाहिए था, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर ले रहे हैं। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आपका रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट मिल जाएगा। ओके, तो इसमें 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2H2 गैस, ये हो गया O2 गैस और यहाँ पे 2H2O। अब एक पॉइंट और, जो इसका इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन है उसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ से, किसी भी डिजिट से, तो आपको उसकी इंथैल्पी में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच -136 किलो कैलोरी पर मोल। अब हमारा रिएक्टेंट पार्ट तो तैयार हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट पार्ट को। हमें एक डेटा और दिया है कंबस्चन ऑफ मीथेन। तो मीथेन हाइड्रोकार्बन है, जब हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा तो आपका CO2 और वाटर बनेगा। तो इस टाइप से आप इसकी रिएक्शन में लिख लेंगे। लेकिन हमें जो मीथेन वाला पार्ट है ये चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि मीथेन का फॉर्मेशन है तो मीथेन प्रोडक्ट में चाहिए। यहाँ पे कंबस्चन की रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट में मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को आप इन्वर्स कर देंगे। तो जब आप इस रिएक्शन को इन्वर्स करेंगे तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। अब क्या होगा, इसका जो डेल्टा एच है जो आपका इनिशियली -213 किलो कैलोरी पर मोल था वो +213 हो जाएगा। जब भी आप रिएक्शन को इन्वर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास अब तीनों रिएक्शन तैयार हो गई, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और ये आपकी लास्ट थर्ड रिएक्शन। आप जब इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो जो भी रिमेनिंग टर्म होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ से CO2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस एरो CH4 गैस, मतलब ये आपका मीथेन फॉर्मेशन हो गया। आपने इन सारी रिएक्शन को, तीनों रिएक्शन को ऐड किया है तो उनकी जो इंथैल्पी चेंज है वो भी ऐड हो जाएगा। तो पहले वाले का कितना था, -94, ओके, दूसरे वाले का -136, ओके, और तीसरे वाले का था +213, ये लिख दिया आपने। तीनों को ऐड करेंगे -17 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। देखिए पर मोल
आया है, पर इक्वेशन में पर मोल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे CH4 का एक ही मोल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये नॉन है कि आपका ये जो निकला है -17 किलो कैलोरी, ये एक मोल का ही है, क्योंकि यहाँ पे CH4 एक ही मोल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका आंसर इसमें ए है। थैंक यू।